वेरी गुड विशेस टू श्रीजी टैरोट वीवर्स। सो आज फिर से मैं एक जनरल रीडिंग लेके आ गई हूँ जो कि जेंडर बायस्ड नहीं है। आप उसे किसी भी समय देखोगे वो आपके साथ रेजोनेट करेगी। ओके, जो आज की रीडिंग का थीम है वो है कि अगर आप आपके गुप्त शत्रुओं के बारे में जानना चाहते हो तो आज की रीडिंग से आपको ये क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि वो आपके गुप्त शत्रु कौन हैं और उन गुप्त शत्रुओं की चालें क्या है। तो आज हमारी रीडिंग में हम यही देखेंगे कि मेरे व्यूवर्स के कौन गुप्त शत्रु हैं और उनकी गुप्त चालें कौन सी है और कैसे आपको ऐसे लोगों से अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखना है। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। आप सभी मेडिटेटिव मोड में आ जाइए, अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, अपने इष्ट को आप लोग याद कीजिए। कार्ड्स अपने आप निकल रहे हैं, मैं इन सब कार्ड्स को रीडिंग में रखने वाली हूँ। ओके, सो इतने से रीडिंग स्टार्ट करते हैं, फिर और कार्ड्स लिए जाएंगे। सो यहाँ हम देख रहे थे कि मेरे व्यूवर्स के गुप्त शत्रु कौन हैं। तो कार्ड्स जैसे रिवील कर रहे हैं कि आपके जो भी गुप्त शत्रु हैं वो सबसे पहले तो मैं बता दूं डबल पर्सनालिटी, ठीक है। जैसे कि सामने कुछ और पीछे कुछ और, बहुत शातिर इंसान, आप उनको हमेशा हंसते खेलते ऐसे पाओगे। ज़्यादातर आप देखोगे आपको कैसे मिलेंगे, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हुए, हंसते हुए। उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी। ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जिससे आप जज कर सकते हो आपके गुप्त शत्रुओं को। यानी उनकी जो फिजिकल एनर्जी होती है, काम के मामले में अगर हम बात करेंगे तो वर्कॉलिक होंगे वो, ठीक है। उन्हें लोग देख के बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं। जो ये आपके हिडन एनिमीज हैं, गुप्त शत्रु, मैं उनके बारे में ही बता रही हूँ रीडिंग। वर्कॉलिक है, यानी जिस किसी काम का बीड़ा उठा लिया, अब वो काम फिर कुछ भी हो सकता है। हर काम सही नहीं होता। कई बार कुछ लोग काम कुछ करते हैं बट उनकी मंशा रहती है कि किसी का बुरा करना, उस मंशा से वो कुछ काम कर रहे हैं। तो यहाँ मुझे यही दिखाई दे रहा है कि उन्होंने एक बार अगर किसी बात का बीड़ा उठा लिया, कुछ डिसाइड कर लिया, तो वो उसके ऊपर पूरी तरह से काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्विक एक्शन, डिसीजन लेना, बहुत जल्दी। उनकी ये एक खासियत होगी कि बहुत विटी होंगे वो डिसीजन लेने में, यानी बिल्कुल देर नहीं करते होंगे और काम को भी उसी तरह से बहुत जल्दी वो शुरुआत कर लेते हैं। बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी से वो किसी भी काम की शुरुआत कर लेते हैं। थॉट्स बहुत उनके क्लियर हैं, बहुत विटी हैं, हाजिर जवाब। कुछ लोग होते हैं ना, हाजिर जवाबी में उनका कोई उनसे कोई जीत नहीं सकता। तो मुझे इस तरह के बहुत ज़्यादा इस तरह की एनर्जीज आ रही है। जो नॉर्मल हम देखें तो जो नॉर्मल इंसान होते हैं उनको हम पकड़ पाते हैं, मगर इस तरह के जो चालाक इंसान होते हैं उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उन्होंने ऐसे जो लोग होते हैं वो अपने आप को इतना छुपा के रखते हैं। उनका जो दो चेहरा होता है, ज़माने के लिए कुछ और सामने वाले के लिए कुछ और। तो इस तरह के जो आपके गुप्त शत्रु देख रहे हैं और देखते हैं क्या कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। यस, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग उनका नेचर होगा। उन्हें लगता होगा कि वो इस जहान में सर्वोपरि हैं। वो अगर कुछ डिसाइड कर ले तो वो सारी चीज़ें होनी ही चाहिए, यानी वो सबसे पहले अपने आप को रखते हैं, किसी और के बारे में नहीं। पूरी डोमिनेशन उनकी चलनी चाहिए। और अगर कभी कोई फाइट लाइक सिचुएशन हो तब तो उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो बहुत ही ज़्यादा एक झगड़ालू प्रवृत्ति की कहते हैं ना, जो हर बातों पे लड़ाई झगड़ा शुरू कर देना, ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं।
देख लेते हैं क्या कार्ड्स बता रहे हैं। यस, और एक कार्ड निकाली, फिर ये रीडिंग करते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंशियली अच्छे, वेल्दी है ये काफ़ी, ठीक है। और एक जगह मुझे ये भी दिख रहा है कि ये आपके जो गुप्त शत्रु हैं, ये कोई अगर महिला है तो बहुत ज़्यादा वैराग्य, मतलब दिखाती होंगी कि मुझे मायावी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, वैराग्य है। और अपने आप को बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, कि मुझे सही गलत का सबसे ज़्यादा ज्ञान है और इसीलिए मेरी बातें सुनी जाए, मैं जो कहूँ वैसा किया जाए, ये उनकी मंशा हमेशा से रहती है। अब देखते हैं आगे कि आपके जो गुप्त शत्रु हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये तो उनकी पर्सनालिटी निकल के आई है, उनकी सोच आपके लिए कैसी है। स्ट्रेंथ, उनकी सोच आपके लिए है कि आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, आप में बहुत ज़्यादा स्किल है, नॉलेज है। कहीं ना कहीं उनके मन में ये बातें हैं कि आप जो एक पर्सन हो वो अपने स्वभाव की वजह से, अपनी नेचर की वजह से, यानी आपका स्वभाव ऐसा है कि कोई डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट काम भी आपके सामने आए तो आप उसे बहुत सरलता से शायद कर लेते हो, ज़्यादा पैनिक नहीं होते हो। और ये चीज़ें वो ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह से आप स्मूथली हर चीज़ें कर सकते हो। आपकी लाइफ में भी स्ट्रगल्स आए, बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स आए, बट उन सब चीज़ों को आपने बहुत ही ईजिली हैंडल कर लिया। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके जो भी हेटर हैं, एनिमी हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये एक चिंता का विषय रहता था, कि है आज भी, कि किस तरह से आप इतना स्ट्रेंथ ले आते हो अपने अंदर। और इस बात को लेके वो बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग करते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि आपके हेटर्स को आपसे अगर कोई हेट करने का कारण क्या है, तो सबसे पहला कारण है आपका स्ट्रेंथ, आपकी ब्यूटी और आपकी जो ये ग्रोथ एनर्जी है, सबको बांध के रखने वाली जो आपकी ये एनर्जी है, ये भी उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती है। कि उन्हें लगता है कि ये किस तरह से लोगों को अपने से बांध के रखते हैं और लोगों से भी खुद बंधे रहते हैं। ये चीज़ें उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही हैं। ये चीज़ों की वजह से वो हमेशा दुखी रहते थे और कहीं न कहीं इसी वजह से उन्होंने आपसे ये जो शत्रुता है वो भी पाल रखी। और अपनी उस शत्रुता को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने नई नई चालें बहुत अलग अलग तरीके से सच झूठ बता के आपके साथ बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि एकदम द्वेष की भावना रखना। दिन रात उनकी प्रेयर्स में आप ही चलते हो, बट कहीं ना कहीं वो अपने प्रेयर्स में आपका अच्छा तो नहीं सोचते। वो देख रहे हैं कि आपके पास एक सुंदर ज़मीन, एक सुंदर घर, एक सुंदर सा आपकी लाइफ को दूर से देख रहे हैं कि सब कुछ बहुत सुंदर चल रहा है, जो उन्हें एक ड्रीम वर्ल्ड की तरह लग रहा है, बट वो उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहे। वो ये सारी चीज़ों को चाहते हैं कि किस तरह से ये इन चीज़ों से दूर हो जाए। आपकी स्किल, आपके मेहनत से भी वो बहुत ज़्यादा उनको है कि ये पर्सन कैसे इतना मेहनती है, कैसे वो अपने घर परिवार में इतनी एनर्जी दे लेता है। साथ में उन्हें ये भी आभास है कि आप अब उनसे दबने वाले नहीं हो और बिकॉज आप अब उनके कंट्रोल में नहीं हो, आप अपने हिसाब से अपनी विक्ट्री को आगे बढ़ाओगे और आगे चल के इन फ्यूचर में ऐसे जो हेटर्स हैं उनसे आपको छुटकारा मिलेगा, उनसे आपको मुक्ति मिलने वाली है। तो रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू, बाय बाय।